गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है फॉलो अप। गैस फॉलो अप के नाम से आती है ये टैबलेट। ये भी जिपका कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 200 mg की टैबलेट होती है जो कि 130 रुपये में मिल जाएगी। 10 गोलियों की स्टेप एंटीबायोटिक होती है, इसलिए महंगी आएगी ये। और गैस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो सिप्रोडॉक्सिन पाया जाता है इसमें 200 mg में। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं आप इस टैबलेट का, रिस्पिरेटरी ट्रीट इन्फेक्शन यानी सांस की नली में इन्फेक्शन या संक्रमण होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर, स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, ईयर इन्फेक्शन यानी कान में संक्रमण होने पर, साइनस यानी साइनस की सूजन होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और अदरवाइज भी बहुत सी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। और डोज कितनी मात्रा में देना है, वैसे तो पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है, फिर भी 200 mg की टैबलेट दिन में एक बार दे सकते हैं। खाना खाने के बाद ही लेना है। गैस कोई भी टैबलेट हो या कोई भी मेडिसिन हो, खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है टेनोलॉल। गैस टेनोलॉल के नाम से आती है ये टैबलेट। ये भी इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 50 mg की टैबलेट होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो एटेनोलॉल पाया जाता है इसमें 50 mg में। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर यानी अधिक रक्तदाब होना या बीपी बढ़ जाना, चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, हार्ट अटैक प्रिवेंशन यानी हार्ट अटैक के बाद इसको सुरक्षित करने के लिए हार्ट को, इनरेगुलर हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन अनियमित तरीके से ज़्यादा या कम होने पर, माइग्रेन प्रिवेंशन यानी माइग्रेन वाले दर्द में इस्तेमाल करते हैं। जब बीपी बढ़ता है तो सिर दर्द कॉमन होता है। और गैस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है, तो 50 mg की टैबलेट दिन में एक बार दी जा सकती है। एक ही समय पर ली जाती है टैबलेट। और गैस नेक्स्ट टैबलेट क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है टेक्समो। गैस टेक्समो के नाम से आती है टैबलेट। एल्गम कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 200 mg की टैबलेट होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। एंटीबायोटिक टैबलेट होती है ये। और गैस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो सिफेक्सिम पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं, टाइफाइड यानी टाइफाइड बुखार आने पर, किसी को टाइफाइड बुखार आ रहा है 3-4 दिन से, तो इसको टैबलेट को दिया जाता है 3 दिनों के लिए। यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिन में संक्रमण होने पर, चेस्ट इन्फेक्शन यानी छाती में संक्रमण होने पर, ईएनटी इन्फेक्शन यानी कान में संक्रमण होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है टैबलेट। और अदरवाइज भी बहुत सी समस्याओं में करते हैं। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो 200 mg की टैबलेट आती है और 100 mg की टैबलेट आती है। तो 100 mg की टैबलेट देंगे पहले दिन, इससे रिलीफ नहीं मिलता है तो 200 mg की टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है मेट्रोजेल। गैस मेट्रोजेल के नाम से आती है ये टैबलेट, आपने नाम तो सुना ही होगा, मेट्रोजेल के नाम से मिल जाएगी मार्केट में। 600 mg की टैबलेट आती है और 400 mg की टैबलेट आती है, 2 टैबलेट आती हैं। और गैस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है इसमें 600 mg में। और यूज किन की समस्या में करते हैं, तो डायरिया यानी दस्त होने पर, यानी किसी को बैक्टीरियल वाले दस्त हो जाएँ खतरनाक, तो इस समस्या में इस्तेमाल की जाती है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन यानी आंतों में संक्रमण होने पर, वेजाइनल इन्फेक्शन यानी वेजाइनल में संक्रमण होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है टैबलेट। और डोज कितनी मात्रा में देना है, नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिन में 2 बार दी जा सकती है। और सीवियर इन्फेक्शन में टीडीएस दिन में 3 बार दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है सेप्टम। गैस सेप्टम के नाम से आती है टैबलेट। ये भी बहुत फेमस टैबलेट है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। 250 mg की टैबलेट होती है और 500 mg की भी टैबलेट होती है। गैस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो सिप्रोडॉक्सिन पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं, निमोनिया यानी निमोनिया होने पर, या लंग्स में इन्फेक्शन होने पर, लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, मेनिनजाइटिस या मेनिनजाइटिस की समस्याओं में, यूटीआई यानी यूरिन में संक्रमण होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिन में 2 बार और सीवियर इन्फेक्शन में टीडीएस दिन में 3 बार दे सकते हैं इस टैबलेट को आप। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है सिप्रोपी। गैस सिप्रोपी के नाम से आती है टैबलेट जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। 500 mg की टैबलेट आती है इसकी और 250 mg की भी टैबलेट आती है, 2 टैबलेट आती है इसकी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है इसमें 500 mg में। और यूज किन की समस्या में की जाती है टैबलेट, जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों का संक्रमण होने पर, टाइफाइड यानी टाइफाइड बुखार आने पर, एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर, यूटीआई यानी यूरिन में संक्रमण होने पर, स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में देते हैं इस टैबलेट को। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं और सीवियर इन्फेक्शन में टीडीएस दिन में 3 बार दी जा सकती है टैबलेट। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है जित्रो। गैस जित्रो के नाम से आती है टैबलेट। 250 mg की टैबलेट आती है और 500 mg की 2 टैबलेट आती है इसकी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो जित्रोमाइसिन पाया जाता है इसमें 250 mg में। और यूज किन की समस्या में करते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन यानी मुंह में संक्रमण होने पर, लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन यानी जननांग में संक्रमण होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और अदरवाइज भी बहुत सी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं और सीवियर इन्फेक्शन में टीडीएस दिन में 3 बार दे सकते हैं इस टैबलेट को।
और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है क्लेवम। गाइस क्लेवम के नाम से आती है ये टैबलेट, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। एल्कम कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 625 mg की टैबलेट होती है। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवम पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्या में करते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन यानी छाती में संक्रमण होने पर, लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों में संक्रमण होने पर, टूथ इन्फेक्शन यानी दांतों में संक्रमण होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और निमोनिया में भी देते हैं इस टैबलेट को। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो सेम ही डोज रहेगी। नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, और सीवियर इन्फेक्शन में TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है जेरेडोल पी। गाइस जेरेडोल पी के नाम से आती है टैबलेट, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो एसिक्लोफेनेक पाया जाता है इसमें 100 mg में, और पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें 325 mg में। और यूज किन किन समस्या में करते हैं, फीवर विद पेन यानी दर्द के साथ बुखार आना, थ्रोट पेन यानी गले में दर्द होना, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों के दर्द में, बैक पेन यानी कमर दर्द, हेडेक यानी सर दर्द, टीथ टच यानी दांत का दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है जेरेडोल स्पास। गाइस जेरेडोल स्पास के नाम से आती है ये टैबलेट, ये भी इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 10 गोलियों की स्टिप 60 से 70 रुपये मिल जाएगी। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो एसिक्लोफेनेक पाया जाता है इसमें 100 mg में, और डाइसाइक्लोविर हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें 80 mg में। और यूज किन की समस्या में करते हैं, एब्डोमिनल स्पाज्म यानी पेट में ऐंठन होने पर, स्टोमच पेन यानी पेट का दर्द, पीरियड पेन यानी महामारी के दौरान किसी के दर्द होने पर पेट में, मसल स्पाज्म यानी मांसपेशियों में ऐंठन होने पर, बैक पेन यानी कमर दर्द, कॉल्की पेन यानी तेज मरोड़ वाला दर्द होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट दिन में 1 ही बार दी जाएगी ये टैबलेट। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है जेरेडोल MR। गाइस जेरेडोल MR के नाम से आती है, आपने नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस टैबलेट है। इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इस टैबलेट में, एसिक्लोफेनेक पाया जाता है इसमें 100 mg में, इजनाडिन पाया जाता है इसमें 2 mg में, यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों में दर्द होने पर, मसल स्पाज्म यानी मांसपेशियों में खिंचाव होने पर, पेन या इन्फ्लामेशन यानी दर्द या इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, जॉइंट पेन या टीथ पेन यानी जोड़ों का दर्द या दांत पेन में, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, खाना खाने के बाद ही ली जाएगी ये टैबलेट। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है जेरेडोल PT। गाइस जेरेडोल PT के नाम से आती है टैबलेट, ये भी इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि बहुत फेमस है, मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें, क्या दवाई पाई जाती है इसमें, एसिक्लोफेनेक पाया जाता है इसमें, टर्माडोल पाया जाता है इसमें, पैरासीटामोल, यानी 3 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं आप इस टैबलेट का, जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द होने पर, ईयर पेन यानी कान में दर्द होने पर, बैक पेन यानी कमर दर्द, नेक पेन यानी गर्दन दर्द, मसल स्पाज्म यानी मांसपेशियों में खिंचाव होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में दे सकते हैं आप इस टैबलेट को। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट के नाम की बात करें, तो कैटलॉग DT के नाम से मिल जाएगी मार्केट में, जो कि आप देख सकते हैं। और गाइस इसके ड्रग कंटेंट की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो कैटोलॉग ट्रोमेथामीन पाया जाता है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है टीथ पेन में, खास करके दांतों के दर्द में और कान दर्द में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस टैबलेट का, जो कि हर एक मेडिकल शॉप पर और इजीली मिल जाएगी, हर एक क्लिनिक पर। और गाइस इसके यूज की बात करें, यानी किन किन समस्या में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज डेंटल पेन यानी कि मैंने बताया था आपको, दांत दर्द में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जॉइंट पेन जोड़ों के दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टैबलेट का, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों के दर्द में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंजरी या एक्सीडेंट के बाद। और गाइस इसके डोज और साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। गाइस कैटलॉग DT की डोज की बात करें, तो आमतौर पर एक टैबलेट 2 से 3 बार दिया जा सकता है दिन में। और गाइस SOS यानी कि जब ज़रूरत हो जब ही दिया जाएगा, जब दर्द हो जब ही दिया जाएगा इस टैबलेट को। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यानी क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस दवा को लेने के बाद, वैसे कोई साइड इफेक्ट देखे नहीं गए, फिर भी देख लेते हैं हम। पेट दर्द या एसिडिटी जैसी कंडीशन बन जाना, नोजिया मतली यानी उल्टी या मतली आना, डाइजनिंग यानी चक्कर आना, हेडच यानी कि सर दर्द होना, स्लीपिंग यानी कि नींद या सुस्ती महसूस होना, ऐसी समस्या देखी जा सकती है इस टैबलेट को लेने के बाद, साइड इफेक्ट देखे गए तो। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। दूसरी कौन सी हमारी टैबलेट है उसको भी जान लेते हैं। गाइस ये वाली टैबलेट तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है ब्लीडिंग के रोकने के लिए। और देख लेते हैं हम, जो कि टेक्साकाइंड के नाम से मिल जाएगी, 500 mg की टैबलेट आती है ये, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हैं।
मैकलॉड कंपनी द्वारा बनाई जाती है ये टैबलेट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है। और गाइस इसके ड्रग कंटेंट की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें टैबलेट में, तो 10-XAMIC पाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं 10-XAMIC पाया जाता है। और गाइस इसके यूज की बात करें, यानी किन किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, यानी मासिक धर्म में ज़्यादा खून बहना, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नोज ब्लीडिंग, यानी नाक से खून बहना या नक्की चल जाना, ऐसी समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लीडिंग आफ्टर डेंटल एक्सट्रेशन, यानी कि दांत निकलने के बाद खून बहना, यानी दांत निकलने के बाद डेंटल सर्जरी होने के बाद दांत निकाल देते हैं ना, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट सर्जरी ब्लीडिंग, यानी ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए, यानी रक्तस्राव को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रमा या इंजरी से खून रोकने के लिए, ट्रमा या इंजरी हो किसी के या चोट लग गई हो, तो उस कंडीशन में भी खून रोकने के लिए इसका टैबलेट का इस्तेमाल होता है। और गाइस इसकी डोज और साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। गाइस डोज की बात करें टेक्साकाइंड की टैबलेट की, तो 500 mg की टैबलेट को दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है। SOS यानी ज़रूरत हो जब दिया जाएगा टैबलेट को, यानी ब्लीडिंग हो रही हो तब दिया जाएगा। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यानी दवा के दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं इस दवा को लेने के बाद। नोजिया, यानी मतली, वोमिटिंग यानी उल्टी आना, डायरिया यानी कि दस्त होना, डाइनिंग यानी चक्कर आना, हेडेक यानी सिर दर्द होना, ऐसी समस्याएं देखी जा सकती हैं गाइस इस टैबलेट को लेने के बाद, साइड इफेक्ट देखे गए तो। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। कौन सी हमारी दूसरी टैबलेट है उसके बारे में भी जान लेते हैं। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट के नाम की बात करें, डिस्प्रिन के नाम से मिल जाएगी मार्केट में, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो। बहुत फेमस ब्रांड है, मार्केट में ईजिली मिल जाएगा किसी भी मेडिकल शॉप पर। और गाइस ये डिजोल्विंग टैबलेट होती है, जो कि पानी में ईजिली घुल जाती है। ओरल ले सकते हो इसको या घोल के भी ले सकते हो इस टैबलेट को। और गाइस इसके ड्रग कंटेंट की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, एसिटिलैक्टेलिक एसिड पाया जाता है इसमें। और गाइस इसके यूज की बात करें, यानी किन किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडेक यानी कि सिर दर्द में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर यानी बुखार, टीथच यानी कि दांत दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द यानी जॉइंट और मसल पेन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थराइटिस डिसीज हो, उससे प्रॉब्लम हो तो इसका टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस इसके साइड इफेक्ट और डोज के बारे में भी जान लेते हैं। और गाइस डिस्प्रिन टैबलेट की डोज की बात करें तो 1 गोली दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यानी दवा के दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं दवा के लेने के बाद। पेट में जलन या दर्द या उल्टी होना, ऐसी समस्या भी हो सकती है। एसिडिटी या गैस्ट्रिक एलर्जी रिएक्शन, जैसे कि रैशेस, ईचिंग, स्वेलिंग जैसी कंडीशन भी हो सकती है इस टैबलेट को लेने के बाद। अगर ज़्यादा डोज ले ली जाए तो ब्लीडिंग रिस्क भी बढ़ सकता है, यानी ज़्यादा डोज नहीं लेनी है, एक ही टैबलेट या 2 टैबलेट लेनी है। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। कौन सी दूसरी टैबलेट है हमारी। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट के नाम की बात करें तो ब्रूफिन, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो। ब्रूफिन के नाम से मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। एबॉट कंपनी द्वारा बनाई जाती है ये टैबलेट, 200 मिलीग्राम की टैबलेट आती है ये। और गाइस इसके ड्रग कंटेंट की बात करें, यानी क्या पाया जाता है इसमें, तो आइब्रूफिन पाया जाता है इसमें, जो कि बहुत फेमस ब्रांड है, जो कि मार्केट में ईजिली मिल जाएगा हर एक मेडिकल शॉप पर। और गाइस इसके यूज की बात करें, यानी किन किन समस्या में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडेक यानी कि सिर दर्द, टीथ पेन यानी दांतों का दर्द, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों का दर्द, जॉइंट पेन या अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, पीरियड पेन यानी मासिक धर्म का दर्द यानी मेंस्ट्रुएशन दर्द, फीवर यानी बुखार, इतनी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं इस टैबलेट का। और गाइस इसके डोज और साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं टैबलेट के। गाइस ब्रूफिन टैबलेट की डोज की बात करें, यानी कितनी मात्रा में देनी चाहिए, तो 1 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। SOS यानी जब दर्द हो जब ही लेना है इस टैबलेट को। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यानी दवा के दुष्प्रभाव, तो पेट में दर्द या जलन, मतली या नोजिया या उल्टी आना, ऐसी समस्या भी हो सकती है। गैस या अपच, चक्कर आना, एलर्जी यानी बहुत कम मामलों में एलर्जी रिएक्शन देखना, लाल लाल हो जाना बॉडी पर, ऐसी भी समस्या हो सकती है इस टैबलेट को लेने के बाद। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट के नाम की बात करें तो एलेग्रा, जो कि मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर आप देख सकते हैं। एलेग्रा के नाम से मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। 120 mg की टैबलेट आती है ये, और 24 घंटे में एक ही टैबलेट दी जाती है। और गाइस इसके ड्रग कंटेंट की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो फेक्सोफेनाडिन पाया जाता है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एलर्जी जैसी समस्याओं में। और गाइस इसके यूज की बात करें, यानी किन किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक से पानी आना यानी रनिंग नोज, छींक आना यानी स्विजिंग, आँखों में खुजली और पानी आना यानी आँखों में पानी आना, सर्दी, किसी को सर्दी हो जाती है आँखों से पानी आता है,
स्किन पर लाल चकत्ते और खुजली होना, यानी स्किन पर लाल चकत्ते हो गए हो किसी को और खुजली हो गई हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजनल एलर्जी या डस्ट एलर्जी के लिए, यानी किसी को डस्ट से एलर्जी हो या सीजन एलर्जी हो तो इसका टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं उस कंडीशन में। और गाइस इसके डोज और साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। गाइस एलेग्रा टैबलेट की डोज की बात करें, यानी कितनी मात्रा में देनी चाहिए, तो 1 टैबलेट, ये एक ही टैबलेट दी जाएगी 24 घंटे में, एक ही टैबलेट को यूज़ करना है। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यानी क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस टैबलेट को लेने के बाद, सिर दर्द, नींद आना या चक्कर आना, मुंह सूखना, थकान महसूस होना, ऐसी समस्या देखी जा सकती है इस टैबलेट को लेने के बाद। यदि ऐसे कोई साइड इफेक्ट देखे जाते हैं तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करके बता सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। और गाइस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी दवा अपनी मर्जी से नहीं लेनी है, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके या सलाह करके ले सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट के नाम की बात करें तो स्टोमेटल एमडी के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाएगी, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो। एबॉल्ट कंपनी द्वारा बनाई जाती है ये टैबलेट। और गाइस इसमें माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट होती है ये, जो कि पानी में ईजिली घुल जाती है। ओरल ले सकते हो इसको या तो पानी में घुल कर भी ले सकते हो। और गाइस इसके ड्रग कंटेंट की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो प्रोक्लोपेराजिन मेल्टेड पाया जाता है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस इसके यूज की बात करें, यानी इस्तेमाल किन किन समस्या में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग यानी उल्टियाँ मतली आना, वर्टिगो यानी चक्कर आना, माइग्रेन के साथ होने वाले उल्टी, यानी किसी की दर्द हो रहा हो सिर में और उल्टी हो रही हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग स्किन्स, यानी कि किसी किसी जगह आप घूमने गए हैं, जा रहे हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जी मचलाता है और उल्टी उल्टी जैसा महसूस होता है तो उस कंडीशन में इसका टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस इसके डोज और साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। गाइस स्टोमेटल एमडी टैबलेट की डोज की बात करें तो 1 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यानी दवा के दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, सिर दर्द, नींद या चक्कर आना, मुंह सूखना, थकान महसूस होना, ऐसे साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। वैसे ऐसे साइड इफेक्ट देखने गए हैं। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट के नाम की बात करें, जो कि नेफ्रोक्सन के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाएगी, जो कि बहुत फेमस ब्रांड है, जो कि इजीली मिल जाएगा। और गाइस इस टैबलेट का ज़्यादातर यूज़ माइग्रेन में किया जाता है, माइग्रेन के दर्द में किया जाता है। और गाइस इसके ड्रग कंटेंट की बात करें, यानी क्या पाया जाता है इसमें, तो नेफ्रोक्सन पाया जाता है इसमें। 250 mg में आती है ये टैबलेट और 500 mg में भी आती है, यानी 2 टैबलेट आती हैं इसकी। और गाइस इसके यूज की बात करें, यानी किन किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हेड टच यानी कि सिर दर्द, टीथ टच यानी कि दांत दर्द, अर्थराइटिस पेन यानी जोड़ों का दर्द, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों का दर्द, मेंस्ट्रुएशन पेन यानी पीरियड पेन, यानी महामारी के कारण किसी को दर्द हो रहा हो या ब्लीडिंग हो रही हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस ज़्यादातर इस टैबलेट का यूज़ माइग्रेन में किया जाता है। और नेफ्रोक्सन टैबलेट के डोज और साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। गाइस डोज की बात करें, यानी कितनी मात्रा में देनी चाहिए, तो 1 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यानी क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस टैबलेट को लेने के बाद, पेट दर्द या जलन, उल्टी या मतली, गैस या पेट में भारीपन, सिर चकराना, नींद आना, ऐसी समस्याएं देखी जा सकती हैं गाइस इस टैबलेट को लेने के बाद। गाइस हमारी पहली टैबलेट है जिसका नाम है ऑक्सिट कोल्ड। गैस ऑक्सिट कोल्ड के नाम से आती है टैबलेट, मार्केट में ईजिली मिल जाएगी, 50 से 60 रुपये के आसपास मिल सकती है आपको। सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है, बहुत फेमस टैबलेट है। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इस टैबलेट में, इसमें सिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, फेनेरोफेरिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, और पैरासीटामोल पाया जाता है। यानी कि 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं जो कि सर्दी जुकाम को जल्दी ख़त्म कर देते हैं। और गाइस इसके यूज की बात करें, कोल्ड यानी सर्दी जुकाम, यानी नाक बहना या नाक बंद होना या आँखों से पानी आना, कुछ ऐसी समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं इस टैबलेट का। एलर्जिक सिम्टम्स यानी छींक या खुजली होना, यानी एलर्जी से जुड़े कोई भी सिम्टम्स हो जाते हैं तो उनको रोकती है ये टैबलेट। फीवर यानी बुखार कम करती है साथ में। हेडेक यानी सर दर्द, यानी सर्दी के कारण सर दर्द भी होता है तो उसको भी कम करेगी ये टैबलेट। नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होना, यानी नाक बंद हो जाती है सर्दी के कारण तो उसको भी कम करेगी। वाटर आइस यानी आंखों से पानी आना, यानी आंखों से पानी भी आता है तो उन समस्याओं को भी ख़त्म करेगी टैबलेट। यानी ये टैबलेट इतने सारे कार्य करती है। और गैस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है, तो आमतौर पर 1 टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, लेकिन खाना खाने के बाद ही ली जाएगी। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। और गैस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। गैस हमारी नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है विक्सेशन 500। गैस विक्सेशन 500 एक ऐसी टैबलेट है जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकती है। 500 mg की टैबलेट आती है, मार्केट में ईजिली मिल जाएगी।
और गैस इसकी ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस टैबलेट में, इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है, फेनेरोफेरिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, और कैफीन पाया जाता है। यानी कि 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं इसमें। और यूज की बात करें तो कोल्ड यानी सर्दी जुकाम यानी नाक बंद होना या नाक बहना, कुछ ऐसी समस्याओं को कम करती है ये। फीवर यानी बुखार, हेडेक यानी सर दर्द, नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होना, बॉडी पेन यानी शरीर दर्द, साइनस पेन यानी साइनस के दर्द में, कुछ ऐसी समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस टैबलेट का। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 1 टैबलेट दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से आप 2 टैबलेट ले सकते हो, सुबह शाम ले सकते हो, और उससे ज़्यादा लेना है तो डॉक्टर को कंसल्ट करके आप ले सकते हो। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट क्यों चलते हैं, और गाइस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है मॉन्टिनायल। गैस मॉन्टिनायल के नाम से आती है टैबलेट, मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई जाती है, बहुत फेमस कंपनी है, मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। 10 गोलियों की स्ट्रिप 90 से 100 रुपये के आसपास मिल जाएगी, और इससे भी महंगी मिल सकती है। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस टैबलेट में, मोन्टुला का सोडियम पाया जाता है इसमें, और लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। यानी कि 2 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज की बात करें यानी किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस टैबलेट का और क्या कार्य करती है टैबलेट। एलर्जिक रिहेंटिस यानी नाक की एलर्जी हो जाना, यानी नाक में एलर्जी हो जाना। सीजनिंग यानी बार बार छींके आना। रनिंग नोज यानी नाक से पानी बहना। नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होना। स्किन एलर्जी यानी त्वचा की एलर्जी होना। अस्थमा यानी अस्थमा में सहायता करती है टैबलेट। यानी अगर इसकी डोज कितनी देनी है टैबलेट की तो आमतौर पर 1 टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, लेकिन खाना खाने के बाद। और गैस नेक्स्ट टैबलेट क्यों चलते हैं, गैस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है टॉप डीसी। गैस टॉप डीसी के नाम से आती है टैबलेट, मार्केट में इजीली मिल जाएगी। 10 गोलियों की स्ट्रिप 60 से 70 रुपये में मिल सकती है आपको। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस टैबलेट में, तो डेक्स्ट्रोमेथेरोफोन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, क्लोरफेनारामाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, फेनेरोफेरिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें। यानी 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं जो कि सर्दी को ख़त्म करेंगे, एलर्जी को ख़त्म करेंगे, और खांसी होगी उसको भी कम कर देंगे। और गैस इसके यूज की बात करें तो ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं इस टैबलेट का। कोल्ड यानी सर्दी जुकाम, एलर्जिक सिम्टम्स यानी छींक या खुजली होना, नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होना, थ्रोट इरिटेशन यानी गले में खराश रहना, रनिंग नोज यानी नाक से पानी बहना, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस टैबलेट का। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो आमतौर पर 1 टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गैस नेक्स्ट टैबलेट क्यों चल दे, गैस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है नाम कोल्ड एफेक्स। गैस नाम कोल्ड एफेक्स के नाम से आती है टैबलेट, ये भी मार्केट में इजीली मिल जाएगी, बहुत फेमस टैबलेट है। 10 गोलियों की स्ट्रिप 80 से 90 रुपये में मिल सकती है आपको। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस टैबलेट में, इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें, फेक्सोफेनाडिन पाया जाता है इसमें, फेनाइनोफेरिन पाया जाता है इसमें। यानी 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज देख लेते हैं इसके किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या कार्य करती है टैबलेट। कोल्ड यानी सर्दी जुकाम यानी नाक बहना या नाक बंद होना, एलर्जिक सिम्टम्स यानी छींक या खुजली आना, फीवर यानी बुखार कम करती है टैबलेट, हेडेक यानी सर दर्द, नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होना, बॉडी पेन यानी शरीर दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। और इतनी सारी समस्याओं को ख़त्म करती है टैबलेट। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो आमतौर पर 1 टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, लेकिन खाना खाने के बाद हमेशा डॉक्टर की सलाह से ली जाएगी टैबलेट। गैस मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको ये टैबलेट लो, तो डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हो। आपको 1 या 2 टैबलेट लेनी है डेली तो आप ले सकते हो। और गैस नेक्स्ट टैबलेट क्यों चलते हैं, और गैस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है सोलवेन कोल्ड। गैस सोलवेन कोल्ड एक ब्रांडेड टैबलेट है, मार्केट में इजीली मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। 60 से 70 रुपये का स्ट्रिप आती है इसकी 10 गोलियों की। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस टैबलेट में, तो इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है 500 mg में, और फ्लेरोफेरिन पाया जाता है इसमें 10 mg में, और क्लोरफेनारामाइल मेल्टेड पाया जाता है इसमें 2 mg में। यानी 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं जो कि सर्दी को अच्छी तरह से ख़त्म कर देते हैं, रामबाण काम करती है टैबलेट। और गैस इसके यूज की बात करें तो कोल्ड यानी सर्दी जुकाम यानी नाक बहना या नाक बंद होना, एलर्जी यानी छींक या खुजली होना, फीवर यानी बुखार आना, हेडेक यानी सर दर्द होना, नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होना, वाटर आइस यानी आंखों से पानी आना, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस टैबलेट का। और गैस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है वो देख लेते हैं। तो आमतौर पर 1 टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, लेकिन खाना खाने के बाद ही ली जाएगी टैबलेट। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं।
गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है सूमो कोल्ड। गैस सूमो कोल्ड के नाम से आती है टैबलेट, एल्कम कंपनी द्वारा बनाई जाती है, मार्केट में इजीली मिल जाएगी, 60 से 70 रुपये में मिल सकती है 10 गोलियों की स्टेप। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस टैबलेट में, तो इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है, फ्लोराफेरिन पाया जाता है और कैफिन पाया जाता है, इसमें डिफेनाहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, यानी 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और गैस इसके यूज की बात करें यानी क्या क्या कार्य करती है टैबलेट, कोल्ड यानी सर्दी जुकाम यानी नाक बहना या नाक बंद होना, फीवर यानी बुखार आना, हेडेक यानी सर दर्द होना, एलर्जी यानी खुजली या एलर्जी होना, एलर्जी यानी छींक या एलर्जी होना, नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होना, बॉडी पेन यानी शरीर दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस टैबलेट का। ये कार्य करती है टैबलेट एक साथ, यानी बुखार आ रहा है किसी को और सर दर्द भी हो रहा है और नोजल कंडीशन है, नाक भी बंद हो गई है और नाक से पानी भी आ रहा है, तो ऐसी समस्या में दे सकते हो इस टैबलेट को। एक टैबलेट से ही आराम मिल जाएगा पहले दिन से ही। और गैस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, सुबह शाम ले सकते हो इस टैबलेट को। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं, और गैस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है एलेग्रा। गैस एलेग्रा भी बहुत फेमस टैबलेट है, मार्केट में ईजिली मिल जाएगी, एलेग्रा के नाम से मिल जाएगी, नहीं तो फेक्सोफेनाडिन के नाम से मिल जाएगी। 120 mg की टैबलेट होती है ये, जिस खास करके नाइट में ही ली जाती है क्योंकि इससे नींद आती है। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है, यानी कि एलेग्रा टैबलेट में क्या दवाई पाई जाती है, फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें 120 mg में। और गैस इसकी यूज की बात करें तो एलर्जिक रिहेनेस यानी नाक में एलर्जी होना, सीजनिंग यानी बार बार छींकें आना, रनिंग नोज यानी नाक से पानी आना, ईचिंग यानी खुजली होना, वाटर आइस यानी आँखों से पानी आना, स्किन एलर्जी यानी त्वचा पर एलर्जी पित्ती हो जाना, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस टैबलेट का। 120 mg की टैबलेट दिन में 1 बार ली जा सकती है, नाइट में ही लेंगे इस टैबलेट को। इस टैबलेट का असर 24 घंटे तक रहता है। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की चलते हैं, और गैस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है सोवेंट ए। गैस सोवेंट ए के नाम से आती है टैबलेट, मार्केट में ईजिली मिल जाएगी, ये भी बहुत ज़्यादा बिकती है टैबलेट, 10 गोलियों की स्ट्रिप 40 रुपये में मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस टैबलेट में, इसमें मोन्टुला कास्ट पाया जाता है, लीवोसिट्राजिन पाया जाता है इसमें, और एम्ब्रोक्सोल एसआर पाया जाता है इसमें, यानी 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं, यानी खांसी को कम करती है, एलर्जी को भी कम करती है और बलगम बनता है उसको भी कम करती है। और गैस इसकी यूज की बात करें तो एलर्जिक यानी नाक में एलर्जी होना, सीजनिंग यानी बार बार छींकें आना, रनिंग नोज यानी नाक से पानी बहना, कफ विद म्यूकस यानी बलगम वाली खांसी आना, चेस्ट कंजेक्शन यानी सीने में जकड़न होना, अस्थमा सपोर्टेड यानी अस्थमा में सहायक होती है टैबलेट, यानी अस्थमा हो गया है किसी को तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और गैस इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा टैबलेट भी दी जाती हैं। और डोज की बात करें तो एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, लेकिन पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है कितनी डोज देनी है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ही दी जाएगी टैबलेट की डोज। नॉर्मल डोज आप दे सकते हैं, एक टैबलेट दिन में 1 बार दे सकते हैं। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं, और गैस स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है चेस्टोन कोल्ड। गैस चेस्टोन कोल्ड के नाम से आती है टैबलेट, ये भी बहुत ज़्यादा बिकती है, सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है, 10 गोलियों की स्ट्रिप 40 रुपये मिल जाएगी मार्केट में आपको। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस टैबलेट में, तो इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है, फ्लोराफेरिन डिहाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, सिट्राजिन कैफिन पाया जाता है इसमें, यानी 3-4 तरीका के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। कफ एंड कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम के लिए बनाई गई ये टैबलेट, रामबाण का कार्य करती है ये टैबलेट। और यूज की बात करें तो कोल्ड यानी सर्दी जुकाम यानी नाक बहना या नाक बंद होना, यानी किसी की नाक बह रही है और नाक भी बंद हो गई है तो इस समस्या में दे सकते हो आप इस टैबलेट को। फीवर यानी बुखार के सर्दी के साथ साथ बुखार भी आ रहा है तो उस टैबलेट को दे सकते हो। हेडेक यानी सर दर्द भी हो रहा है सर्दी के कारण तो वो भी कम करेगी टैबलेट। एलर्जी यानी छींक या एलर्जी आ रही है तो उनको भी रोकेगी टैबलेट। नोजल कंडीशन यानी नाक बंद हो गई है उसको भी खोलेगी। बॉडी पेन यानी शरीर में दर्द, तो शरीर को दर्द को भी कम करेगी टैबलेट। यानी एक टैबलेट इतने सारे कार्य यानी बहुत सारे कार्य करती है टैबलेट। और डोज की बात करें तो आमतौर पर एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, सुबह शाम ले सकते हो लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं, और गैस आप इसकी शॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। गैस नेक्स्ट टैबलेट हमारी जो कि कॉमीफ्लेम के नाम से आती है, जो कि आप मेरे डैशबोर्ड पर देख सकते हो। गैस आपने देखा ही होगा कॉमीफॉल टैबलेट बहुत फेमस टैबलेट है जो कि हर एक घर के फर्स्ट एड बॉक्स में मिल ही जाएगी। और गैस इसमें ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है, यानी क्या पाया जाता है इसमें, तो इसमें पाया जाता है आइब्रूफिन प्लस पैरासीटामोल, यानी ये डबल कंपोजिशन पाया जाता है इसमें। और गैस के इस्तेमाल की बात करें यानी किन की समस्या में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बॉडी पेन यानी कि शरीर में दर्द होने, कहीं पर शरीर में दर्द हो रहा हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडेक यानी कि सर दर्द में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
बैक पेन यानी कि कमर दर्द में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर यानी कि बुखार, गाइस बुखार में तो इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं क्योंकि इसमें पैरासीटामोल ड्रग कंपोजिशन है और साथ में आइब्रूफिन ड्रग कंटेंट भी है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फीवर में। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट हमारी नीमा प्लस, जो कि नीमा प्लस के नाम से आती है, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो, मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। ये भी बहुत फेमस ब्रांड है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है गाइस। और गाइस इसमें ड्रग कंटेंट क्या पाया जाता है, यानी क्या कंपोजिशन होता है इसमें, तो इसमें होता है नीमोसिलाइड प्लस पैरासीटामोल, यानी डबल कंपोजिशन होता है इसमें। और गाइस इसके यूज़ की बात करें, यानी किन किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हेडेक यानी कि सर दर्द में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवियर फीवर यानी तेज़ बुखार में, गाइस तेज़ बुखार में तो ये रामबाण का काम करती है, टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस बैक पेन यानी कि कमर दर्द में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और मसल्स पेन यानी मांसपेशियों के दर्द में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसमें नीमोसिलाइड प्लस पैरासीटामोल डबल कंपोजिशन के साथ टैबलेट आती है ये। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट है हमारी, जो कि उसका नाम है हाइपेनिक एमआर, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो, बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है ये भी टैबलेट गाइस। और गाइस इसमें क्या ड्रग कंटेंट पाया जाता है, यानी ड्रग कंपोजिशन, तो इसमें पाया जाता है एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल प्लस क्लोरोकोनाजोन पाया जाता है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और गाइस इसके यूजेस की बात करें, यानी किन किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फीवर आने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बुखार, पेन में कर सकते हैं, यानी किसी के दर्द हो रहा हो बॉडी में, या कैसा भी पेन हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और गाइस स्वेलिंग का मेन रोल निभाएगी ये टैबलेट, क्योंकि स्वेलिंग को बहुत ज़्यादा कम करती है ये टैबलेट। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट हमारी बिक्सेसन 500 के नाम से आती है, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो, मार्केट में मिल ही जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, सर्दी जुकाम में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है गाइस ये। और गाइस इसमें क्या ड्रग कंटेंट पाया जाता है, यानी क्या दवा पाई जाती है इसमें, तो इसमें पाया जाता है पैरासीटामोल, डिफेनारामाइन पाया जाता है इसमें, फेनेरोफेरिन पाया जाता है, यानी 3 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं इसमें। और गाइस इसके यूजेस की बात करें, तो कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईचिंग इन माउथ यानी गले में ईचिंग हो रही हो या खुजली हो रही हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रनिंग नोज़ यानी कि नाक से पानी बहना, नाक से पानी आ रहा हो सर्दी के कारण, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के लिए ये टैबलेट बनाई गई है। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट को देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट है हमारी, जो कि मोन्टेनेल के नाम से आती है, जो कि मेरे आप डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो, जो कि एल्कम कंपनी द्वारा बनाई जाती है गाइस ये, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी, क्योंकि ये फेमस ब्रांड है, मोन्टेनेल के नाम से मिल सकती है। आपको बस ड्रग कंटेंट याद रखना है, यानी क्या दवाई होती है इसमें वो याद रखना है। किसी भी अदर ब्रांड नेम से भी मिल सकती है टैबलेट। तो गाइस इसमें ड्रग कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें मोन्टोलाकास्ट होता है, लिवोसिट्राजिन होती है, हाइड्रोक्लोराइड होता है, यानी कि दो ड्रग कंटेंट होते हैं इसमें। लिवोसिट्राजिन क्या करेगा, सर्दी को रोकने का काम करेगा। मोन्टोलाकास्ट भी यही काम करता है, इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। और गाइस इसके यूजेस को देख लेते हैं, किन किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम होने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईचिंग इन माउथ यानी गले में खुजली हो रही हो या गला भारी भारी लग रहा हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रनिंग नोज़ यानी नाक से पानी आना, यानी नाक से पानी आ रहा हो सर्दी के कारण और छींकें भी आ रही हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। और ड्राई कफ यानी सूखी खांसी में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है गाइस ये। 1 से 2 एक टैबलेट सुबह ले लो, एक शाम को ले लो, तो सर्दी तो चूमंतर की तरह गायब हो जाएगी। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। इस नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी, जो कि पेंटॉप DSR के नाम से आती है गाइस, कैप्सूल है, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो गाइस। अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है ये, जो कि पेंटॉप DSR के नाम से मिल ही जाएगा मार्केट में, क्योंकि ये फेमस है। 10 कैप्सूल की स्टेप आती है ये। और गाइस इसमें ड्रग कंटेंट क्या पाया जाता है, यानी ड्रग कंपोजिशन क्या होता है इसमें, तो इसमें होता है पेंटाप्रोजोल और डेम्प्रोडम पाया जाता है इसमें, यानी डबल कंपोजिशन पाया जाता है, तो डबल काम करती है ये। और गाइस इसके यूजेस के बारे में भी देख लेते हैं, यानी इस्तेमाल किन किन समस्याओं में कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडिटी यानी गैस, यानी किसी को गैस बन रही हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी पाचन में गैस बन रही हो या इंडाइजेशन रह रहा हो। हार्ट बर्न यानी छाती में जलन हो रही हो गैस बनने के कारण, या सिर में दर्द हो रहा हो गैस बनने के कारण, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसको सुबह ले सकते हैं खाली पेट और शाम को भी ले सकते हैं, दिन में एक बार ले सकते हो वैसे। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट का नाम है टेनेक्सा, जो कि 500 mg में आती है टैबलेट, ये डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो, मैक्लोड कंपनी द्वारा बनाई जाती है गाइस ये। और गाइस इसमें ड्रग कंटेंट देख लेते हैं। ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है गाइस टेनेक्सामिक एसिड पाया जाता है इसमें, जो कि ब्लड को रोकने का काम करता है, यानी किसी को ब्लडिंग हो रही हो किसी भी कारण या चोट लगने के कारण भी ब्लडिंग हो रही हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस। और गाइस इसके यूजेस को देख लेते हैं, यानी किन किन समस्या में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टॉप ब्लडिंग यानी कि रक्त बहाव को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पीरियड ब्लडिंग यानी कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान किसी के रक्त बहाव रुक नहीं रहा हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टैबलेट का। और गाइस इंजरी ब्लडिंग यानी कि चोट लग गई हो, चोट लगने के बाद जो ब्लडिंग होती है वो नहीं रुक रही हो तो इसका टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट टैबलेट है हमारी,
जो कि सिट्राजिन के नाम से आती है, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो। 10 गोलियों की स्ट्रिप आती है ये। और गाइस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो इसमें गाइस सिट्राजिन पाया जाता है, जो कि सिट्राजिन इन्फ्लामेशन को कम करता है। और गाइस इसके यूजेस को देख लेते हैं। गाइस यूज की बात करें, यानी इस्तेमाल किन की समस्या में कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस ईचिंग, ऐसी खुजली होने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एलर्जी होने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और रनिंग नोज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। हमारी पहली सिरप है जिसका नाम है जोफेक्स फूड। गाइस जोफेक्स फूड के नाम से आती है सिरप, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। 100 ml की सिरप होती है ये। और गाइस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो हर्बल आयुर्वेदिक सिरप होती है, यानी इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। और गाइस इसके यूज किन की समस्या में करते हैं, तो कफ यानी खांसी आने पर, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी होने पर, यानी सर्दी के साथ साथ खांसी भी आ रही है तो इन समस्या में देती है सिरप को। ब्रोंकाइटिस यानी सीने में कफ बनने पर, श्योर थ्रॉट यानी गले में खराश होने पर, कंजक्शन यानी सांस लेने में जकड़न होना या खर की आवाज़ आना, एलर्जी कफिंग यानी एलर्जी से होने वाली खांसी के लिए ऐसी समस्या में दी जाती है सिरप। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गैस डोज की बात करें तो एडल्ट में यानी बड़ों में कितनी डोज देनी है, तो 2 ढक्कन लगभग 10 ml तक दिया जा सकता है, दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। और चिल्ड्रन में कितनी डोज देनी है, 1 से 12 साल के बच्चों में 1 ढक्कन 5 ml यानी कि दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है। गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यानी दवा के दुष्प्रभाव क्या क्या देखे जा सकते हैं, तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, स्टमक डिस्कम्फर्टिंग यानी कि पेट में दर्द होना, ड्राइवनेस यानी कि उनीदापन यानी नींद आना, एलर्जिक रिएक्शन यानी खुजली होना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। हर किसी में नहीं देखे जाते हैं, कुछ लोगों में ही देखे गए हैं इसके साइड इफेक्ट। और गाइस नेक्स्ट सिरप की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है जेडेक्स। गाइस जेडेक्स के नाम से आती है ये सिरप, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस सिरप है। 100 ml की सिरप होती है, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गाइस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो क्लोरोफेनामाइड मेल्टेड पाया जाता है इसमें, और डेक्स्ट्रोमेथोफेन पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोराइड यानी 2 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं खांसी की सिरपों में। और गाइस इसके यूज की बात करें, यानी किन के समस्या में इस्तेमाल की जाती है ये सिरप, कफिंग ड्यू टू थ्रोट इरिटेशन यानी गले की जलन में या खांसी में, यानी गले में जलन हो रही हो या खांसी बन रही हो तो समस्या में देते हैं सिरप को। ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। कॉमन कोल्ड सिम्टम्स यानी सर्दी जुकाम के कुछ लक्षण होते हैं, उनको रोकने का भी कार्य करती है सिरप। एलर्जिक कफिंग यानी एलर्जी वाली खांसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सीजनिंग एंड रनिंग नोज यानी छींके और बहती नाक यानी छींके आना और नाक बह रही हो तो उन समस्या में भी दे सकते हैं सिरप को। मिनरल रेस्पिरेटरी इरिटेशन यानी हल्की सांस की समस्या होने पर, यानी कुछ मामलों में जब खांसी होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है तो सिरप को दिया जा सकता है। और गाइस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है और साइड इफेक्ट क्या क्या देखे जा सकते हैं सिरप के, वो देख लेते हैं। गाइस डोज की बात करें तो आमतौर पर 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। 4 डोज से ज़्यादा अधिक नहीं लेना है, यानी 3 डोज ही लेना है। दिन में 3 बार ही ली जाएगी सिरप, 24 घंटे में 3 बार लिया जा सकता है। और हमेशा शेक करने के बाद ही लेना है सिरप, यानी सिरप को अच्छी तरह से हिला के जब लिया जाता है। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद या सुस्ती आना, ड्राइजनिंग यानी चक्कर आना, अपसेट स्टोमच यानी पेट में गड़बड़ हो जाना, नोजिया वोमिटिंग यानी मतली या उल्टी आना, हेडेक यानी सर दर्द होना, पिलर बेसिस यानी धुंधला दिखाई देना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट सिरप की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है कोल्फ्लेसिस। गाइस कोल्फ्लेसिस के नाम से आती है सिरप, 100 ml की सिरप होती है ये, जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। बहुत फेमस सिरप है, मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। कफिंग यानी खांसी के लिए बनाई जाती है सिरप। और गाइस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, डिफेनराहाइड्रामाइन क्लोराइड पाया जाता है इसमें, अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है इसमें, और डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोक्रोमाइड पाया जाता है इसमें, यानी 4 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं सिरप का, कफिंग यानी खांसी आने पर, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेस्ट कंजेक्शन यानी छाती में जकड़न हो जाने पर, बलगम ज़्यादा बनने पर, कोल्ड सिम्टम्स यानी सर्दी जुकाम वाले लक्षणों के लिए भी, रनिंग नोज या सीजनिंग यानी नाक बहना या नाक से छींकें आना, थ्रोट इरिटेशन यानी गले में जलन होना, कुछ ऐसी समस्या में दी जाती है सिरप। और गाइस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। और गाइस इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है। चिल्ड्रन में कितनी डोज देनी है, तो एज डिपेंडेड यानी कि बच्चों की उम्र और स्थिति पर डिपेंड करता है कितनी मात्रा देनी है, ये डॉक्टर तय करेगा। शेक बोतल बिफोर यूज यानी कि सिरप को हिलाने के बाद ही इस्तेमाल की जाती है। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद या सुस्ती आना, ड्राइजनिंग यानी चक्कर आना, नोज यानी मतली आना, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट सिरप की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है टॉक्सिक से एक्सपी। गाइस टॉक्सिक से एक्सपी के नाम से आती है सिरप,
अबाउट कंपनी द्वारा बनाई जाती है, बहुत फेमस सिरप है। 100 ml की सिरप आती है ये। और गाइस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन पाया जाता है इसमें, और गियोफेंसिन पाया जाता है इसमें, और लीवोसिल्बूटामोल पाया जाता है इसमें, और मिंथॉल, यानी 4 तरीका के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन किन समस्याओं में कर सकते हैं आप इस सिरप का? ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए, प्रोटेक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी के लिए, चेस्ट कंजक्शन यानी छाती में जकड़न होने पर, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाइटिस होने पर, श्योर थ्रॉट यानी गले में खराश होने पर, एलर्जिक रिलेटेड कफ यानी एलर्जी से होने वाली खांसी के लिए, कॉमन कोल्ड सिम्टम्स यानी सर्दी वाले लक्षणों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं, यानी क्या क्या डोज दी जाती है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं सिरप के। और गैस इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है, और चिल्ड्रन में उम्र और वजन के अनुसार डॉक्टर की सलाह से दी जाती है। और डोज लेने से पहले बोतल को शेक कर लें, यानी कि हाथों में के बाद ही लेना है सिरप। और गैस इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद आना, डाइजनिंग यानी चक्कर आना, नोजिया यानी मतली आना, हेडेक यानी सर दर्द होना, पिल्पिटेशन यानी धड़कन तेज हो जाना, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं? गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है म्यूकोलाइट। गैस म्यूकोलाइट के नाम से आती है सिरप। 100 ml की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो इमरोक्जिल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें। और यूज की बात करें यानी किन किन समस्या में दे सकते हो इस सिरप को, प्रोटेक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है, चेस्ट कंजक्शन यानी छाती में जकड़न होने पर, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाइट की समस्या में, सीओपीडी रिलेटेड कफिंग यानी पुरानी खांसी के लिए, अस्थमा विद म्यूकस यानी अस्थमा के साथ कफ आना, अस्थमा विद म्यूकस यानी अस्थमा के साथ कफ आना, कोल्ड विद म्यूकस यानी सर्दी के साथ बलगम आना, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। और गैस इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है, और चिल्ड्रन में उम्र और वजन के अनुसार ही दी जाती है डोज। और गैस इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो नोज यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, स्टमच अपसेट यानी पेट में गड़बड़ी होना, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, ड्राई जिनेक्स यानी चक्कर आना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं? गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है सिनरेस्ट। गैस सिनरेस्ट के नाम से आती है सिरप, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस सिरप है। जो 100 ml की सिरप होती है, ये खांसी के साथ साथ बुखार को भी कम करती है सिरप। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें, और फेनेरोफेरिन पाया जाता है इसमें, और क्लोरफेनारामाइन वेल्टेट पाया जाता है, यानी 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज की बात करें तो कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम होने पर, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हेडेक यानी सर दर्द होने पर, नोजल कंजक्शन यानी नाक बंद होने पर, सीजनिंग यानी छींके आने पर, एलर्जिक सिम्टम्स यानी एलर्जी वाले लक्षणों के लिए, बॉडी एच यानी बदन दर्द यानी बॉडी में दर्द होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में दी जाती है सिरप। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। और गैस इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में आमतौर पर 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है, और चिल्ड्रन में उम्र के अनुसार दी जाती है डोज। हर 6 से 8 घंटे के भीतर दोबारा ले सकते हैं सिरप, लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं लेना है ये सिरप। और गैस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद आना, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, डाइजनिंग यानी चक्कर आना, नोज यानी मतली होना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं? गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है फैंसी डायल CR। गैस फैंसी डायल CR के नाम से आती है सिरप, ये भी 100 ml की सिरप होती है जो कि मार्केट में ईजिली मिल जाएगी, अबाउट कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, इमरोक्जोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, गाइबोफेंसिन मेंथोल पाया जाता है, यानी 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज की बात करें यानी किन किन समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को, और यूज की बात करें यानी किन किन समस्या में दे सकते हो आप सिरप को, ड्राई कफ हो यानी सूखी खांसी के लिए, नाइट कफ यानी रात में लगातार खांसी आने पर, एलर्जिक कफ यानी एलर्जी से होने वाली खांसी के लिए, थ्रोट इरिटेशन यानी गले में जलन होने पर, कंजक्शन यानी सांस में जकड़न होने पर, एलर्जिक कफ यानी एलर्जी से होने वाली खांसी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं सिरप के। और गैस इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में आमतौर पर 5 से 10 ml तक दिन में 2-3 बार दिया जा सकता है, और बच्चों में कितनी डोज देनी है तो ये तो बच्चे की कंडीशन पर डिपेंड करता है, और डॉक्टर तय करता है बच्चे की डोज। 5 से 7 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है सिरप को। और गैस इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद आना, ड्राइजनेस यानी चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना, नोजिया यानी मतली आना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं? गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है ब्रेंडाइल। गैस ब्रेंडाइल के नाम से आती है सिरप, ये वाली सिरप तो बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी, ये 80 से 90 रुपये में मिल जाएगी, और 100 ml की सिरप आती है ये। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, डिफेनाहाइड्रामाइन पाया जाता है इसमें, और डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन पाया जाता है इसमें, और गेबाफेंसिन पाया जाता है इसमें, और अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है, यानी 4 तरीका के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं।
और यूज की बात करें तो ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। एलर्जिक सिम्टम्स यानी छींक या नाक बहना या कान बंद हो जाना या आँखों से पानी आना, कुछ ऐसी समस्या में भी दे सकते हैं सिरप को। थ्रोट इरिटेशन यानी गले में खराश होने पर या जलन होने पर। नाइट कफ यानी रात में लगातार खांसी आने पर उसको तुरंत बंद कर देती है सिरप। और गाइस इसके साइड इफेक्ट और डोज देख लेते हैं। और गाइस इसकी सिरप की डोज की बात करें तो एडल्ट में यानी बड़ों में कितनी डोज दी जाएगी, आमतौर पर 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं सिरप को। और चिल्ड्रन डोज की बात करें तो उनकी उम्र और वजन के अनुसार दी जाती है डोज। हर 6 से 8 घंटे के अंदर दोबारा रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे सिरप को। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद आना, ड्राई माउथ यानी मुँह सूखना, ड्राइजनिंग यानी चक्कर आना, नोज यानी मतली आना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट सिरप की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है कोरेक्स DX। गैस कोरेक्स DX के नाम से आती है सिरप। गैस ये वाली सिरप तो बहुत ही ज़्यादा फेमस सिरप है, 90 रुपये के आसपास मिलती है ये सिरप। 100 ml की सिरप आती है ये। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें और क्लोरफेनारामाइल मेल्टेड पाया जाता है। यानी 2 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं जो कि खांसी में रामबाण का कार्य करते हैं। और यूज की बात करें सीवियर कफ यानी तीव्र खांसी यानी ज़्यादा खांसी आने पर, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, एलर्जिक कफ यानी एलर्जी से होने वाली खांसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नाइट कफ यानी रात में खांसी आने पर भी इस्तेमाल करते हैं इसका सिरप का। कोल्ड सिम्टम्स यानी सर्दी जुकाम के कुछ लक्षणों में भी इस्तेमाल की जाती है। ब्रोंकाइटिस या थ्रोट इरिटेशन यानी गले या सांस की नली में जलन होने पर कुछ ऐसी समस्या में दी जाती है सिरप। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गैस डोज की बात करें तो आमतौर पर 5 से 10 ml तक दी जाती है, दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। हर डोज के बाद पानी ज़रूर पिए, यानी हर डोज लेने के बाद पानी ज़रूर पीना है। गुनगुना पी सकते हो या नॉर्मल भी पी सकते हो आप। और गैस इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राइवनेस यानी नींद आना, डाइजनिंग यानी चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना, नोजिया वोमिटिंग यानी मतली या उल्टी आना, रिस्पिरेटरी डिस्पिरेशन यानी सांस धीमी हो जाना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है एस्क्यूरेल LS। गैस एस्क्यूरेल LS के नाम से आते हैं सिरप। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ये बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस सिरप का। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो लीवोसल्बुटामोल सल्फेट पाया जाता है इसमें, इमोरोक्जोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें और गावाफेंजिनिन पाया जाता है। यानी 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं जो कि बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और यूज की बात करें तो प्रोडक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। चेस्ट कंजक्शन यानी छाती में जकड़न होने पर, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाइटिस होने पर, अस्थमा विद म्यूकस यानी म्यूकस वाला बलगम वाला अस्थमा होने पर, COPD रिलेटेड कफ यानी पुरानी फेफड़ों की बीमारी में भी इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड विद म्यूकस यानी सर्दी के साथ कफ आना, कुछ ऐसी समस्या में दी जाती है सिरप। और गैस इसके साइड इफेक्ट और डोज देख लेते हैं कितनी मात्रा में देना और क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। गैस डोज की बात करें तो एडल्ट में 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। चिल्ड्रन में तो हमेशा डॉक्टर ही तय करते हैं डोज को। और गैस इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, ट्रेमर्स यानी हाथ कपकपाना, हेडेक यानी सर दर्द होना, हार्ट पल्पिटेशन यानी दिल की धड़कनें तेज हो जाना, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है ब्रोजेडेक्स। गैस ब्रोजेडेक्स के नाम से आती है सिरप। वो वाली जेडेक्स के नाम से आती थी, वो ड्राई कफ के लिए थी और ये वेट कफ के लिए है, यानी ये बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो वाली सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो एम्ब्रोजोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें और लीवोसिल्बुटामोल पाया जाता है इसमें और गाइवोफेंसिनिन पाया जाता है। यानी 3 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं तो प्रोटेक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। चेस्ट कंजक्शन यानी छाती में जकड़न होने पर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाइटिस होने पर, अस्थमा यानी अस्थमा से कफ बनने पर, COPD रिलेटेड कफ यानी पुरानी फेफड़ों की बीमारी में, कोल्ड विद म्यूकस यानी सर्दी के साथ कफ आना, कुछ ऐसी समस्या में दी जाती है सिरप। और गैस साइड इफेक्ट और डोज देख लेते हैं सिरप के। और गैस इसके ब्रोजेडेक्स सिरप की डोज की बात करें तो एडल्ट में 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है और चिल्ड्रन में उम्र और वजन के अनुसार दी जाती है डोज। और गैस इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डाइजनिंग यानी चक्कर आना, ट्रॉमर्स यानी हाथ कपकपाना, हेडेक यानी सर दर्द होना, हार्ट बीट बढ़ना यानी दिल की धड़कन तेज हो जाना, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस हमारी पहली टैबलेट है जिसका नाम है एल्कम पारा। गैस एल्कम पारा के नाम से आती है ये 650 mg की टैबलेट होती है, एल्कम कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि 20 गोलियों की स्टिप 30 रुपये में मिल जाएगी मार्केट में। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें 650 mg में। और यूज किन की समस्या में करते हैं, रिड्यूस फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हेडेक यानी सर दर्द,
बैक पेन यानी कमर दर्द, मिडिल बॉडी पेन यानी हल्का शरीर में दर्द होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस टैबलेट का। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 650 mg की टैबलेट दिन में 1 या 2 बार या 3 बार दी जा सकती है। हर 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हैं और ओवरडोज नहीं देंगे। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है एल हिस्टैकमोंट। गैस एल हिस्टैकमोंट के नाम से आती है। ये भी एल्गम कंपनी द्वारा बनाई जाती है। बहुत फेमस टैबलेट है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस टैबलेट में, मोन्टुलोकास्ट पाया जाता है इसमें और लीवोसिट्राजिन यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्याओं में कर सकते हैं, एलर्जी यानी नाक, कान, आँख या गले में एलर्जी होने पर, सीजनिंग यानी छींके आना, रनिंग नोज या ब्लॉक नोज यानी नाक बहना या नाक बंद हो जाना, ईचिंग या वाटर आइस यानी खुजली या आँखों से पानी आना, स्किन एलर्जी यानी त्वचा में एलर्जी होना, अस्थमा यानी सांस फूलना, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है टैबलेट। और गाइस इसकी डोज कितनी मात्रा में देना है तो 1 टैबलेट दिन में 1 ही बार दी जाएगी। रात में लेने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, सोने से पहले ले सकते हैं इस टैबलेट को। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है जेरोडोल। गाइस जेरोडोल के नाम से आती है टैबलेट, इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 100 mg की टैबलेट होती है जो कि मार्केट में 30 से 35 रुपये में मिल जाएगी 10 गोलियों की स्टिप। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, एसिक्लोफेनेक पाया जाता है इसमें 100 mg में। और यूज किन की समस्याओं में कर सकते हैं, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों में दर्द होने पर, बैक पेन यानी कमर दर्द, बॉडी पेन यानी शरीर में दर्द होना, जॉइंट पेन या अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द या घटिया वाला दर्द, टी टच यानी दांत का दर्द, इंजरी या स्प्रम यानी चोट या मूंछ का दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में दे सकते हैं आप इस टैबलेट को। 100 mg की टैबलेट दिन में 1 बार दी जा सकती है। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है जेरोडोल CR। गाइस जेरोडोल CR के नाम से आती है, इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 200 mg की टैबलेट होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी 60 रुपये में। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें तो एसिक्लोफेनेक पाया जाता है इसमें 200 mg में। और यूज किन की समस्याओं में कर सकते हैं, क्रॉनिक जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द होने पर, पुराना जोड़ों का दर्द होता है ना बुजुर्गों में, तो इस टैबलेट को दिया जाता है। अर्थराइटिस यानी घटिया वाले दर्द में, बैक पेन यानी लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय से कमर दर्द होना, ऐसी कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। नेक पेन यानी गर्दन में दर्द, शोल्डर पेन यानी कंधों में दर्द, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों का दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 1 टैबलेट दिन में 1 या 2 बार दी जा सकती है, खाना खाने के बाद ही लेना है ये टैबलेट। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है पेरीसेट 4। गाइस पेरीसेट 4 के नाम से आती है। ये भी इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है। बहुत फेमस टैबलेट है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें तो ऑन्डासिट्रॉन पाया जाता है इसमें 4 mg में। और यूज किन की समस्या में करते हैं, नोजिया और वोमिटिंग यानी उल्टी या मतली आने पर इस्तेमाल की जाती है। यानी कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल के समय वोमिटिंग आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 1 टैबलेट दिन में 2 या 3 बार दी जा सकती है। SOS भी ले सकते हो यानी जब उल्टी हो उससे पहले ले सकते हो। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है जेरोडोल S। गाइस जेरोडोल S के नाम से आती है टैबलेट। ये भी इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। जी जेरोडोल S है और जेरोडोल P, जेरोडोल T, बहुत सारी टैबलेट आती हैं। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, एसिक्लोफेनेक पाया जाता है इसमें, सेट्रीपेप्टिडोस पाया जाता है इसमें, 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्याओं में कर सकते हैं आप इस टैबलेट का, बॉडी पेन यानी शरीर में दर्द होने पर, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों के दर्द में, बैक पेन यानी कमर दर्द, स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन यानी सूजन आने पर, डेंटल पेन यानी दांतों का दर्द, पोस्ट सर्जरी पेन या स्वेलिंग यानी ऑपरेशन के बाद दर्द या स्वेलिंग को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, गाइस डोज तो वैसे पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है, फिर भी नॉर्मल डोज दे सकते हैं आप। 1 टैबलेट या 2 टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, लेकिन खाना खाने के बाद ही लेना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है लीवोस्टैंड OZ। गाइस लीवोस्टैंड OZ के नाम से मिल जाएगी। मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 10 गोलियों की स्टिप 90 रुपये में मिल जाएगी। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें तो लीवोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है इसमें 250 mg में। और इंडाजोल पाया जाता है इसमें 500 mg में, यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं, डायरिया यानी दस्त होने पर, बैक्टीरियल इंटेस्टिनल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया के कारण पेट में संक्रमण होने पर, प्रोटोजोल इन्फेक्शन यानी परजीवी संक्रमण होने पर, एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर, वेजाइनल इन्फेक्शन यानी वेजाइनल में संक्रमण होने पर यानी योनि में संक्रमण होने पर, कुछ ऐसी समस्या में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो सेमी डोज रहेगी। नॉर्मल इन्फेक्शन में 1 टैबलेट दे सकते हैं और सीवियर इन्फेक्शन में दिन में 2 बार दे सकते हैं 2 टैबलेट। और गैस खाना खाने के बाद ही दी जाती है टैबलेट। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है बॉमिकाइंड MD। गैस बॉमिकाइंड MD के नाम से आती है टैबलेट। मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 4 mg की टैबलेट होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पिटिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें तो मेट्रोक्लोप्रामाइड और हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, और डोम्पेरामाइड भी पाया जाता है, यानी 3 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं,
नोज़िया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, मोशन सिकनेस यानी सफ़र के दौरान चक्कर या उल्टी आने पर, गैस्ट्रिक अपसेट यानी पेट में बेचैनी होने पर, एसिड रिफ्लक्स यानी एसिडिटी के कारण मतली आने पर, स्टोमच फिलनेस यानी पेट भारी लगने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज दिन में 3 या 4 बार दे सकते हैं इस टैबलेट को। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है सेफाकाइंड सीवी। गाइस सेफाकाइंड सीवी के नाम से आती है। ये भी मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 500 mg की टैबलेट होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। मैनकाइंड कंपनी बहुत फेमस कंपनी है। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो सिफेक्सिम पाया जाता है इसमें और क्लेवेलेंट एसिड पाया जाता है, यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले में संक्रमण होने पर, टोनटाइटिस यानी टोनासाइटिस में सूजन होने पर, ईयर इन्फेक्शन यानी कान में संक्रमण होने पर, चेस्ट इन्फेक्शन यानी छाती में इन्फेक्शन होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब की नली में संक्रमण होने पर, टाइफाइड यानी टाइफाइड बुखार में कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो आमतौर पर एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है और पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है कितना इन्फेक्शन है, तो उसके हिसाब से दी जाएगी। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है टेलमिकाइंड एम। गाइस टेलमिकाइंड एम के नाम से आती है। ये भी मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 120 से 140 रुपये के आसपास मिल जाएगी ये टैबलेट। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो टेलमिस्टैन पाया जाता है इसमें और एम्लोडिपिन यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं इस टैबलेट का, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर हो जाना या बीपी बढ़ जाना, हाइपरटेंशन यानी अधिक रक्तदाब होना, हार्ट प्रिवेंशन यानी दिल की सुरक्षा कर दी ये टैबलेट, स्ट्रोक प्रिवेंशन यानी स्ट्रोक से बचने के लिए भी ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट दिन में 1 ही बार दी जाएगी। सुबह लेंगे आप तो सुबह ही लेनी है अगले दिन, और शाम को लेंगे तो शाम को ही लेनी है। एक ही समय पर ली जाती है ये टैबलेट। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है ड्रोटाकाइंड एम। गाइस ड्रोटाकाइंड एम के नाम से आती है टैबलेट। ये भी मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 10 गोलियों की स्ट्रिप 60 रुपये में मिल जाएगी। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो डोट्रोबेन पाया जाता है इसमें और मैफेनिक एसिड यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज की बात करें यानी किन की समस्या में दे सकते हो आप इस टैबलेट को, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, स्टोमच स्क्रम्स यानी पेट में ऐंठन होना, मेंस्ट्रुएशन पेन यानी पीरियड के दौरान पेट दर्द होने पर, यूट्रल स्पास्म यानी गर्भाशय में ऐंठन होने पर, गाल ब्लैडर पेन यानी पित्ताशय का दर्द होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, या एसओएस भी ले सकते हैं यानी ज़रूरत हो तब भी ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद ही लेना है। कोई भी टैबलेट हो, कोई भी सिरप वगैरह खाना खाने के बाद ही ली जाती है। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है पेंटाकाइंड। गाइस पेंटाकाइंड के नाम से आती है टैबलेट, मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 10 गोलियों की 60 से 70 रुपये की मिल जाएगी, 10 गोलियों की स्ट्रिप। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो पेंटाप्रेजोल पाया जाता है इसमें। और यूज किन किन समस्याओं में कर सकते हैं, एसिडिटी यानी एसिडिटी बनने पर या गैस बनने पर, हार्ट बर्न यानी सीने में जलन होना, गैस्ट्रिक पेन यानी पेट में जलन या दर्द होना, एसिड रिफ्लक्स यानी खट्टा पानी ऊपर आना, पेप्टिक अल्सर यानी पेट में छाला हो जाना, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट सुबह खाली पेट ले सकते हैं या खाना खाने के बाद ले सकते हैं, नाश्ते से 30 मिनट पहले ले सकते हैं खाली पेट लेना है तो। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है मोंटीकैप। गाइस मोंटीकैप के नाम से मिलती है ये टैबलेट। ये भी मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 90 रुपये के आसपास मिल जाएगी, 10 गोलियों की स्ट्रिप। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, मोन्टोलाका सोडियम पाया जाता है इसमें, लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं, एलर्जी यानी एलर्जी होने पर, सीजनिंग यानी छींकें आना, रनिंग नोज यानी नाक बहना, नोजल ब्लॉक यानी नाक बंद होना, नाइट कफ यानी रात में खांसी आना, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है, यानी एलर्जी, कॉमन कोल्ड ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस टैबलेट का। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट ली जाएगी, रात को ही लेना है ये टैबलेट। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है जैनफ्लॉक्सोजेड। गाइस जैनफ्लॉक्सोजेड के नाम से आती है टैबलेट। ये भी मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 40 रुपये मिल जाएगी, 10 गोलियों की स्ट्रिप। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, ओफ्लॉक्सासिन पाया जाता है इसमें और इंडाजोल पाया जाता है, 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं, डायरिया यानी दस्त होना, लूज मोशन यानी पतले दस्त होना, इंडाइशनल इन्फेक्शन यानी आंतों में संक्रमण होना, स्टोमच इन्फेक्शन यानी पेट का संक्रमण होना, फूड पॉइजनिंग यानी फूड पॉइजनिंग होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो आमतौर पर एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है और डायरिया में 3 बार भी दे सकते हैं। वैसे भी पेशेंट की स्थिति और कंडीशन पर निर्भर करता है कितनी डोज देना है उसको। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है फेमटेक। गाइस फेमटेक के नाम से आती है टैबलेट। 40 mg की टैबलेट होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी, अबाउट कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, फोमाटेडिन पाया जाता है इसमें 20 mg में। और यूज किन की समस्या में करते हैं, एसिडिटी यानी एसिडिटी होने पर, हार्ट बर्न
यानी सीने में जलन होना, ग्रेड यानी एसिडिटी रिफ्लक्स होने पर, गैस्ट्रिक अल्सर यानी पेट में छाला हो जाने पर, डोडनल अल्सर यानी आंतों में छाला होने पर, नाइट एसिडिटी यानी रात में एसिडिटी या गैस बनने पर, एसिडिटी इंडाइजेशन यानी अपचय होना, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है टैबलेट। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, एक बार भी दे सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है रेबीजॉक्स। गाइस रेबीजॉक्स के नाम से आती है टैबलेट, जो भी बहुत फेमस है, मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो रेबीप्रिजोल सोडियम पाया जाता है इसमें 20 mg में। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं आप इस टैबलेट का, एसिडिटी यानी एसिडिटी होना, हार्ट बर्न यानी सीने में जलन, ग्रेड यानी एसिडिटी रिफ्लक्स होना, गैस्ट्रिक अल्सर यानी पेट में छाले होने पर, डोडनल अल्सर यानी आंतों में छाले होने पर, एसिड रिलेटेड इंडाइजेशन यानी एसिड से अपचय होना, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो 20 mg की टैबलेट पहले दिन देंगे, इससे रिलीफ नहीं मिलता है, जब 40 mg की टैबलेट दिन में एक बार दे सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट क्यों चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है क्रोसिन। गाइस क्रोसिन के नाम से आती है, आपने नाम तो सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट है ये। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस टैबलेट में, तो पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें, 500 mg में पाया जाता है। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं आप इस टैबलेट का, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, वायरल फीवर यानी वायरल बुखार आने पर, हेडक यानी सर दर्द, टीथ टच यानी दांत दर्द, बॉडी पेन यानी बदन दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, हर 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हैं आप इस टैबलेट को। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है कोमिंग 500। गाइस कोमिंग 500 के नाम से आती है टैबलेट, ये भी बहुत फेमस टैबलेट है, मार्केट में इजीली मिल जाएगी। ये खास करके माइग्रेन के दर्द में इस्तेमाल की जाती है। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो डम्पेराडोम पाया जाता है इसमें, और नेफ्रोक्सिन सोडियम पाया जाता है, यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं, माइग्रेन यानी आधे सिर में दर्द होना, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हेडक यानी सर दर्द होना, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों का दर्द, बैक पेन यानी कमर दर्द, यानी कि माइग्रेन के साथ साथ ये कमर दर्द, बुखार, मसल्स पेन या बैक पेन में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट 500 mg की होती है, तो दिन में एक बार दे सकते हैं, 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट क्यों चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है फ्लॉक्सन। गाइस फ्लॉक्सन के नाम से आती है टैबलेट, ये भी बहुत फेमस टैबलेट है, एल्गम कंपनी द्वारा बनाई जाती है टैबलेट। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो आइब्रोफिन पाया जाता है इसमें, और पैरासीटामोल यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हेडक यानी सर दर्द, बैक पेन यानी कमर दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है इसमें, और एनाल्जेसिक यानी दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करती है टैबलेट। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो इसकी एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, खाना खाने के बाद ही ली जाती है टैबलेट। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट क्यों चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है फैन प्लस। गाइस फैन प्लस के नाम से मिल जाएगी मार्केट में, 10 गोलियों की स्ट्रिप 40 रुपये मिल जाएगी। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, डाइक्लोफेनिक सोडियम पाया जाता है इसमें, और पैरासीटामोल यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं, जो कि बुखार के साथ साथ दर्द को भी कम करती है ये टैबलेट। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं आप इस टैबलेट का, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हेडक यानी सर दर्द यानी बुखार के कारण सर दर्द होने पर, टी टच यानी दांत दर्द होने पर, जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों का दर्द, बैक पेन यानी कमर दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, खाना खाने के बाद ही लेना है ये टैबलेट, हर 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हैं आप इस टैबलेट को। और गाइस नेक्स्ट टैबलेट क्यों चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है हाइफेनिक पी। गाइस हाइफेनिक पी के नाम से आती है टैबलेट, ये वाली तो टैबलेट बहुत ही ज़्यादा बिकती है, मेरे हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है ये टैबलेट। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो एसिक्लोफेनिक पाया था इसमें 100 mg में, और पैरासीटामोल पाया था इसमें 325 mg में। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हेडक यानी सर दर्द, टी टच यानी दांत दर्द, जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों का दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, बुखार आ रहा है तो उसको दे सकते हैं। और गैस खाना खाने के बाद ही लेनी है ये टैबलेट। और गैस नेक्स्ट टैबलेट क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है बॉबरेन एसआर। गैस बॉबरेन एसआर के नाम से मिल जाएगी ये टैबलेट, ये भी बहुत बिकती है टैबलेट, 100 mg की टैबलेट होती है ये। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो डाइक्लोफेनिक पाया जाता है इसमें 100 mg में। और यूज किन की समस्या में करते हैं, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, पेन यानी दर्द, पीरियड पेन यानी पीरियड के दौरान पेट दर्द होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट 100 mg की आती है, तो दिन में एक बार दे सकते हैं। और गैस नेक्स्ट टैबलेट क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है मेफ्टल पी।
गैस मेफ्टल पी के नाम से आती है टैबलेट, ये भी बहुत ज़्यादा बिकती है टैबलेट। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, मेफेनिक एसिड पाया जाता है इसमें 250 mg में। और यूज किन की समस्या में करते हैं, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, पेन यानी फीवर के साथ साथ दर्द भी हो रहा है तो उसको भी कम करेगी टैबलेट, पीरियड पेन यानी पीरियड के दौरान दर्द होने पर, स्टोमच पेन यानी पेट में दर्द होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, या SOS भी दे सकते हैं यानी दर्द हो तब भी दे सकते हैं इस टैबलेट को। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है कॉमीफ्लैम। गैस कॉमीफ्लैम के नाम से आती है, ये टैबलेट तो हर घर के फास्ट फूड बॉक्स में होती है। और गैस इसके ड्रग कॉम्बिनेशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें 325 mg में, आइब्रूफेन पाया जाता है इसमें 400 mg में। और गैस इसकी यूज की बात करें किन किन समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस टैबलेट का, फीवर विद पेन यानी दर्द के साथ बुखार आना, बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर, हेडेक यानी सर दर्द, मिडिल पेन यानी हल्का दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है टैबलेट। और गैस इसकी डोज की बात करें यानी कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, हर 6 से 8 घंटे में आप रिपीट कर सकते हो इस टैबलेट को। और गैस नेक्स्ट टैबलेट की ओर चलते हैं। गैस मेरी नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है कालपोल। गैस कालपोल तो आपने नाम सुना ही होगा, कालपोल एक कॉमन टैबलेट है जो कि हर एक मेडिकल पर मिल जाएगी, 500 mg की टैबलेट होती है ये। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें 500 mg में। और यूज करने की समस्या में कर दे, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, मिडिल पेन यानी हल्का दर्द होने पर, बॉडी पेन यानी बदन दर्द, हेडेक यानी सर दर्द यानी बुखार के साथ साथ जब बुखार आता है तो दर्द होता है, सिर में दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है और हल्का बॉडी पेन भी हो सकता है, कैसा भी पेन हो सकता है, दर्द यानी कि बुखार आने पर दर्द होता ही होता है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, 500 mg की टैबलेट आती है और 650 mg की टैबलेट आती है, तो एक टैबलेट दे सकते हैं। 500 mg की टैबलेट हर 6 से 8 घंटे में दी जा सकती है, यानी 3000 mg तक पर डे दे सकते हैं आप इस टैबलेट को। और गैस नेक्स्ट टैबलेट को चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है नाइस। गैस नाइस के नाम से मिल जाएगी मार्केट में, 100 mg की टैबलेट होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है, तो इसमें नीमोस्लाइड पाया जाता है इसमें 100 mg में। और यूज किन की समस्या में करते हैं, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, पेन यानी दर्द होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज 100 mg की टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद। और गैस नेक्स्ट टैबलेट को चलते हैं। गैस मेरी नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है ट्रेनेक्सा। गैस ट्रेनेक्सा के नाम से आती है टैबलेट, 500 mg की टैबलेट होती है, ये मैगलोर कंपनी द्वारा बनाई जाती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो ट्रेनेक्सामिक एसिड पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्या में करते हैं, हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग यानी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद पीरियड के दौरान, नोज ब्लीडिंग यानी नक की चल जाना, डेंटल ब्लीडिंग यानी दांत निकलने पर इलाज के बाद खून निकलता है तो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इंजरी ब्लीडिंग यानी चोट लगने पर ब्लीडिंग होना यानी रक्त बहना, पोस्ट सर्जरी ब्लीडिंग यानी ऑपरेशन के बाद खून को रोकने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कितनी मात्रा में दी जा सकती है, तो 500 mg की टैबलेट दिन में 2 या 3 बार दी जा सकती है, वैसे भी पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है कितनी डोज देनी है। और गैस नेक्स्ट टैबलेट को चलते हैं। गैस मेरी नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है ईथास्लेट। गैस ईथास्लेट के नाम से मिल जाएगी मार्केट में, ये भी 500 mg की टैबलेट होती है। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो ईटामिस्लेट पाया जाता है इसमें जो कि ब्लड को रोकने का कार्य करता है। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं, ब्लडिंग कंट्रोल यानी खून भाव को रोकने के लिए, मिनरल हो गया यानी ज़्यादा पीरियड में ब्लडिंग होने पर, मेंस्ट्रुएशन ब्लडिंग यानी महामारी के दौरान ज़्यादा रक्त भाव बहने पर, नोज ब्लडिंग यानी नक की चल जाने पर, गम ब्लडिंग यानी मसूड़ों से खून आना, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डायरिया होने पर या बवासीर होने पर भी खून आता है तो उसको भी रोकने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो वही डोज आएगी सेम, 250 mg की टैबलेट तो दिन में 2 बार दे सकते हैं, 500 mg की टैबलेट है तो दिन में 1 बार दे सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद ही दी जाएगी, दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं आप इस टैबलेट को। और गैस नेक्स्ट टैबलेट को चलते हैं। गैस मेरी नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है प्रेस MF। गैस प्रेस MF के नाम से मिल जाएगी मार्केट में, ये भी बहुत ज़्यादा बिकती है टैबलेट। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो ट्रेनेक्सामिक एसिड पाया जाता है और मेफेनिक एसिड भी पाया जाता है, यानी ब्लड को रोकने के साथ साथ दर्द को भी कम कर दी है टैबलेट। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं आप इस टैबलेट का, हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग यानी ज़्यादा पीरियड के दौरान ब्लीडिंग होने पर, मिनरल हो गया यानी अत्यधिक महामारी के दौरान रक्त ज़्यादा बहने पर, पीरियड पेन यानी पीरियड के दौरान पेट दर्द होने पर, यूट्रस ब्लीडिंग यानी गर्भाशय से खून आना, ब्लीडिंग विद पेन यानी दर्द के साथ ब्लीडिंग होना, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। और डोज कितनी मात्रा में देना है, तो एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, वैसे भी पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है कितनी डोज देनी है, उसको आइडेंटिफाई करके जब दिया जाता है डोज। और गैस नेक्स्ट टैबलेट को चलते हैं। हमारी पहली सिरप है जिसका नाम है क्रोसिन। क्रोसिन के नाम से आती है सिरप,
240 mg की सिरप होती है, DS होती है, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। 60 ml की सिरप आती है ये। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें 240 mg में। 5 ml में पाया जाता है, 240 mg पाया जाता है इसमें पैरासीटामोल। और यूज किन की समस्याओं में दे सकते हो आप इस सिरप को? फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हेडेक यानी सर दर्द होने पर, टीथ टच यानी दांत दर्द होने पर, बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर, ईयर पेन यानी कान में दर्द होने पर, पोस्ट वैक्सीन फीवर यानी टीका लगने के बाद जो बुखार आता है उसको कम करने के लिए, वायरल फीवर यानी वायरल बुखार कम करने के लिए, कुछ ऐसी समस्याओं में दे सकते हो आप इस सिरप को। ये चिल्ड्रन में दी जाती है। उसकी कितनी मात्रा में देना है ये तो चिल्ड्रन की कंडीशन और अवस्था पर निर्भर करता है। फिर भी हम 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। कैलकुलेट करके 4 से 6 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। 24 घंटे में 2 या 3 बार दे सकते हो आप इस सिरप को। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं? गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है कालपोल 250। गैस कालपोल के नाम से आती है सिरप। 250 mg की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें 250 mg में पर ml में पाया जाता है, यानी 5 ml में 250 mg पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें। और यूज किन किन समस्याओं में कर सकते हैं? बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर, यानी बदन दर्द हो रहा हो किसी बच्चे के तो इस सिरप को दे सकते हो। ईयर पेन यानी कान में दर्द होने पर, वायरल फीवर यानी बुखार को उतारने के लिए यानी वायरल बुखार कम करने के लिए, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हेडेक यानी सर दर्द होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में दे सकते हो आप इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो वही सेम डोज रहेगी, 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। हर 4 से 6 घंटे में रिपीट किया जा सकता है सिरप को। और गैस नेक्स्ट सिरप की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है आइबुजेसिक प्लस। गैस आइबुजेसिक प्लस के नाम से आती है सिरप जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, आइब्रूफिन पाया जाता है इसमें और पैरासीटामोल, यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं? हाई फीवर यानी तेज बुखार आने पर, यानी किसी बच्चे को तेज बुखार आ जाए तो इस सिरप को दे सकते हैं। बॉडी पेन यानी बुखार के साथ साथ बदन दर्द भी हो रहा है तो इस सिरप को दे सकते हैं। हेडेक यानी सर दर्द होने पर, ईयर पेन यानी कान में दर्द होने पर, थ्रोट पेन यानी गले में दर्द होने पर, स्वेलिंग यानी सूजन कम करने के लिए कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है। सस्पेंशन होता है ये। और डोज कितनी मात्रा में देना है? 5 से 10 ml दिन में 3 या 2 बार दे सकते हैं। हर 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है, लेकिन बच्चे की कंडीशन और अवस्था पर डिपेंड करता है कितनी डोज देनी है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से दी जाती है डोज बच्चों में। और गैस नेक्स्ट सिरप की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है मेफ्टल-पी। गैस मेफ्टल-पी के नाम से आती है, आपने नाम तो सुना ही होगा। 60 ml की सिरप होती है ये जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, मेफेनिक एसिड पाया जाता है इसमें 100 mg में। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं आप इस सिरप का? फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हाई फीवर यानी तेज बुखार में, टीथ टच यानी दांत दर्द होने पर, ईयर पेन यानी कान में दर्द होने पर, बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर, थ्रोट पेन यानी गले में दर्द होने पर, स्वेलिंग यानी सूजन कम करने के लिए कुछ ऐसी समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है? 5 से 10 ml तक दिया जा सकता है। और छोटे बच्चे होते हैं जैसे कि 2.5 से 3 साल के बच्चे होते हैं उनमें तो 2.5 ml दिया जाता है। और उससे 3 से 6 साल के बच्चों में 5 ml तक आप दे सकते हैं। हर 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है इस सिरप को। और गैस नेक्स्ट सिरप की ओर चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है पेसीमोल। गैस पेसीमोल के नाम से आती है सिरप। 120 mg की सिरप होती है ये जो कि इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 60 ml की सिरप आती है ये जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्या में कर सकते हैं? टीथ टच यानी दांत दर्द होने पर, बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, मिडिल फीवर यानी हल्के बुखार में, हेडेक यानी सर दर्द, कोल्ड एंड वायरल फीवर यानी सर्दी जुकाम वाले बुखार में कुछ ऐसी समस्या में बच्चों को आप दे सकते हो इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है? तो 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं आप कैलकुलेट करके। 4 से 6 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा है यानी 4 किलो का बच्चा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करके दिया जाएगा सिरप? 4 किलो का है तो 10 × 4 कर दीजिए तो कैलकुलेट 40 mg तक आप दे सकते हैं इस सिरप को। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है डोलोपार। गैस डोलोपार के नाम से आती है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस सिरप है। 250 mg की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। 60 ml की सिरप आती है ये। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो इसमें भी पैरासीटामोल पाया जाता है 250 mg में। और यूज किन किन समस्या में कर सकते हैं आप इस सिरप का? फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, हाई फीवर यानी तेज बुखार में, हेडेक यानी सर दर्द, टीथ टच यानी दांत दर्द होने पर, बॉडी पेन यानी बदन दर्द,
ईयर पेन यानी कान दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में आप दे सकते हो सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 10 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। हर 4 से 6 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। यानी डोज कैसे कैलकुलेट की जाएगी, मान लीजिए 5 किलो का बच्चा है तो इंटू कर देंगे उसका 10, तो आ जाएगा 50 ml तक, 50 mg तक कैलकुलेट करके आ जाएगा। 50 mg तक आप दे सकते हो, दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है। और गाइस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं, गाइस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है डोलोपार, सॉरी यहाँ पे गलती से हो गया है, चिडोल पी के नाम से आती है सिरप, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो। 60 ml की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, पैरासीटामोल पाया जाता है और मेफेनिक एसिड, यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यूज की बात करें यानी किन किन समस्याओं में दे सकते हो आप इस सिरप को, ईयर पेन यानी कान दर्द होने पर, थ्रोट पेन यानी गले में दर्द होने पर, स्वेलिंग यानी सूजन आने पर, वायरल फीवर यानी वायरल बुखार कम करने के लिए, हाई फीवर यानी तेज बुखार, बॉडी पेन यानी बदन दर्द, कुछ ऐसी समस्याओं में दे सकते हो आप इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 5 ml दिन में 2 या 3 बार दी जा सकती है। और हर 6 से 8 घंटे में आप रिपीट किया जा सकता है सिरप को। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं, गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है कॉमीफ्लेम। गैस कॉमीफ्लेम एक ऐसी सिरप है जो कि बहुत ही ज़्यादा बिकती है मार्केट में। 60 ml की सिरप आती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल सकती है सिरप। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें और आइब्रूफिन पाया जाता है, यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं जो कि दर्द के साथ साथ बुखार को भी कम करती है सिरप। और यूज किन किन समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को, बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर, टीथ टच यानी दांत दर्द होने पर, हेड अक यानी सर दर्द होने पर, ईयर पेन यानी कान में दर्द होने पर, थ्रोट पेन यानी गले में दर्द होने पर, स्वेलिंग यानी सूजन कम करने के लिए, फीवर यानी बुखार कम करने के लिए, कुछ ऐसी समस्याओं में दी जा सकती है सिरप। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 5 से 10 ml, और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 5 से 10 ml तक दिया जा सकता है, दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। हर 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हैं सिरप को। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं, और गैस मैं आपको जो भी सिरप बता रहा हूँ वो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं ली जाती हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है सिट्राजिन। गैस सिट्राजिन के नाम से आती है सिरप जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। 300 ml की सिरप होती है ये। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो सिट्राजिन पाया जाता है, इसमें हाइड्रोक्लोराइड भी पाया जाता है। और गैस इसके यूज किन किन समस्या में कर सकते हैं आप इस सिरप का, एलर्जी यानी एलर्जी होने पर, सीजनिंग यानी बार बार छींक आने पर, यानी कोई बच्चे को सर्दी के कारण बार बार छींक आ रही है तो उसको इस्तेमाल की जा सकती है। रनिंग नोज यानी सर्दी के साथ साथ नाक भी बह रही हो तो उसमें भी दे सकते हैं। ईचिंग यानी खुजली होने पर, स्किन रैशेज यानी त्वचा पर लाल लाल दाने होना या लाल लाल हो जाना, डस्ट एलर्जी यानी धूल से एलर्जी होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में दे सकते हो आप किसी भी बच्चे को। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml तक दी जा सकती है, दिन में 2 बार दे सकते हो। और 6 से 12 साल के बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार दी जा सकती है। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं, गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है जिराइकोल्ड। गैस जिराइकोल्ड के नाम से आती है सिरप, 100 ml की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, सिट्राजिन पाया जाता है, इसमें इम्ब्रोक्जोल पाया जाता है, यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन किन समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी होने पर, फीवर यानी बुखार आने पर, यानी सर्दी के कारण किसी किसी बच्चों में बुखार भी देखा जाता है तो उस समस्या में भी दे सकते हो। रनिंग नोज यानी नाक बहने पर, नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होने पर, सीजनिंग यानी छींके आने पर, हेड अक यानी सर दर्द होने पर, बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में आप इस्तेमाल कर सकते हो इस सिरप का। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो सेम ही डोज रहेगी, 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml से 5 ml तक दी जा सकती है, दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। और 6 से 12 साल के बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही दी जाएगी सिरप, क्योंकि पेशेंट की स्थिति और कंडीशन पर डिपेंड करता है कितनी डोज देनी है उसको। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं, गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है बेंडी प्लस। गैस बेंडी प्लस के नाम से आती है सिरप, मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है, 10 ml की सिरप आती है ये। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो एडवेंडाजोल पाया जाता है जो कि कीड़ा मारने की दवा होती है इसमें। और यूज किन किन समस्या में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ब्राउन ऑफ इन्फेक्शन यानी पेट में कीड़े पड़ने पर उनको नष्ट कर देती है कीड़ों को, पिन वर्म यानी छोटे सफ़ेद कीड़े होने पर, यानी बच्चों में देखे जाते हैं जो मिट्टी खाते हैं बच्चे उनके कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, तो उन समस्या में भी दे सकते हो सिरप को। ब्रम्स से होने वाले पेट में दर्द या खुजली होने पर, कुछ ऐसी समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है, आमतौर पर 1 बार दी जाती है डोज, यानी पूरी सिरप 1 बार दी जाती है।
कुछ मामलों में हफ्ते में 2 या 3 बार दे सकते हैं। सिरप को खाना खाने के बाद देना ही बेहतर रहता है। सिरप को बच्चों में इस्तेमाल की जाती है और बड़ों में एडल्ट के लिए तो टैबलेट आती हैं। और गाइस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गाइस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है मोन्टिनायल। गाइस मोन्टिनायल के नाम से आती है सिरप। 30 ml की सिरप होती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई जाती है। अरिस्टो कंपनी की तो सिरप किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएंगी। और गाइस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, मोन्टोलाकास्ट पाया जाता है इसमें और लीवोसिट्राजिन यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन किन समस्या में करते हैं, एलर्जी यानी एलर्जी होने पर, सीजनिंग यानी बार बार छींके आना, रनिंग नोज यानी नाक बहना, नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होने पर, एलर्जिक कफ यानी एलर्जी वाली खांसी होने पर, डस्ट एलर्जी यानी धूल से एलर्जी होने पर, सेशनल एलर्जी यानी मौसम के बदलने पर एलर्जी होने पर कुछ ऐसी समस्या में दी जाती है सिरप। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml तक दिन में एक ही बार दी जाएगी। और 6 से 12 साल के बच्चों में 5 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। रात में देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है सोलविन कोल्ड। गैस सोलविन कोल्ड एक ऐसी सिरप है जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकती है। सर्दी जुकाम में तो रामबाण का काम करती है। ये इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 60 ml की सिरप आती है ये। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, पैरासीटामोल पाया जाता है, फेनेराफेरिन पाया जाता है इसमें, क्लोरफेनामाइन वेल्टेड पाया जाता है। यानी 3-4 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं इसमें। और यूज किन किन समस्या में कर सकते हैं यानी किन किन समस्या में दे सकते हैं आप किसी भी बच्चे को, एलर्जी यानी एलर्जी होने पर, सीजनिंग यानी बार बार छींके आने पर, रनिंग नोज यानी नाक बहने पर, नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होने पर, एलर्जी कफिंग यानी कि एलर्जी वाली खांसी होने पर, डस्ट एलर्जी यानी धूल से एलर्जी होने पर, सेशनल एलर्जी यानी मौसम के बदलने पर एलर्जी होने पर कुछ ऐसी समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है, सेम ही डोज रहेगी। 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 से 5 ml तक दी जा सकती है। दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। और 6 से 12 साल के बच्चों में 5 ml तक दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही दी जाएगी। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है सूमो कोल्ड। गैस सूमो कोल्ड के नाम से आती है सिरप जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। एल्कम कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 60 ml की सिरप आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस सिरप है। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, क्लोरफेनामाइन मेल्टेड पाया जाता है इसमें, पैरासीटामोल और फेनेराफेरिन पाया जाता है। यानी 3-4 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन किन समस्याओं में कर सकते हैं आप इस सिरप का, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी होने पर या जुकाम होने पर, फीवर यानी बुखार आने पर, रनिंग नोज यानी नाक बहने पर, नोजल कंडीशन यानी नाक बंद होने पर, सीजनिंग यानी छींके आने पर, हेडेक यानी सर दर्द होने पर, बॉडी पेन यानी बदन दर्द होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है ये सिरप। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 से 5 ml तक दी जा सकती है। दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। और 6 से 12 साल के बच्चों में 5 से 7.5 ml तक दिन में 2 या 3 बार दी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस हमारी नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है टीथॉन। गैस टीथॉन के नाम से आती है सिरप जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। 100 ml की सिरप आती है। ये खास करके जब बच्चों के दांत निकलते हैं जब दी जाती है सिरप। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, पैरासीटामोल पाया जाता है इसमें और आइब्रूफिन यानी 2 ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज किन किन समस्या में करते हैं, टीथ टच यानी दांत दर्द होने पर, गम पेन यानी मसूड़ों में दर्द होने पर, पेन आफ्टर डेंटल प्रोसीजर यानी दांत उपचार के बाद दर्द होने पर, टच रिलेटेड टू डेंटल पेन यानी कान का दर्द होने पर कुछ ऐसी समस्या में दे सकते हो आप सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो 2.5 से 5 ml तक दिन में 2 या 3 बार दी जा सकती है। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है ओफ्लॉक्स। ओफ्लॉक्स के नाम से आती है सिरप जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 60 ml की सिरप होती है। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, ओफ्लॉक्सासिन पाया जाता है इसमें जो कि सस्पेंशन होता है। और यूज किन किन समस्याओं में करते हैं, ये एंटीबायोटिक सिरप होती है। बैक्टीरियल डायरिया यानी बैक्टीरियल वाले दस्त होने पर, टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड बुखार आने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई यानी पेशाब में इन्फेक्शन होने पर, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी गले या फेफड़ों में संक्रमण होने पर, स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, स्टोमच इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर कुछ ऐसी समस्या में दे सकते हो आप इस सिरप को। और डोज कितनी मात्रा में देना है तो आमतौर पर 5 से 10 ml तक दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। 12 घंटे में रिपीट की जा सकती है सिरप। और गैस नेक्स्ट सिरप क्यों चलते हैं। गैस माई नेक्स्ट सिरप है जिसका नाम है बेथाइलिन। इस बेथाइलिन के नाम से आती है ये जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और गैस इसके ड्रग कंपटीशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है सिरप में, तो इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन D3, निकोनमेनामाइड यानी इतने तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं
जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है ये सिरप। जब बच्चों में विटामिन की कमी हो जाती है, कुपोषण हो जाता है, तो उस समस्या में इस्तेमाल करते हैं। और यूज किन की समस्या में करते हैं? विटामिन डिफिकेंसी यानी विटामिन की कमी होने पर बच्चों में, वीकनेस यानी कमजोरी दूर करने के लिए, लो एपेटाइट यानी भूख ना लगने पर, यानी किसी बच्चे को भूख नहीं लगती है तो इस सिरप को दे सकते हो आप। ग्रोथ सपोर्ट इन चिल्ड्रेन यानी बच्चों में विकास एंड बढ़ाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। रिकवरी आफ्टर लाइंस यानी बीमारी के बाद कमजोरी को दूर करने के लिए। लो इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायता करती है सिरप। जनरल टॉनिक यानी सामान्य टॉनिक को रूप में भी इस्तेमाल करते हैं सिरप का। और डोज कितनी मात्रा में देना है? तो 1 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml तक दी जा सकती है, दिन में 2 बार दे सकते हैं। और 7 से 12 साल के बच्चों में 5 ml दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं आप सिरप को। और गाइस नेक्स्ट सिरप की ओर चलते हैं।